नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जिस प्रकार से बिहार के साथ पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, तो अब सीधे सरकार और जनता में जंग होगा। तो वहीं बिहार एक बार फिर से डूबने वाला है। फिर से बिहार में भयानक बाढ़ आ सकती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने सरकार की पोल खोल दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये लीजिए, फिर से आ गई आफत की खबर। बिहार फिर से डूबने वाला है, क्योंकि नेपाल में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब टेंशन में बिहार के कई जिले आ गए हैं। खतरे के निशान के पार चला गया है गंडक नदी। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के जलस्तर में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन नेपाल के तराई क्षेत्रों में 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे बिहार फिर से डूबने के कगार पर आ गई है। बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में 3 बार बाढ़ आ चुका है और इस बार फिर से बाढ़ आने की खबर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और नेपाल में होने वाली भारी बारिश से बिहार की कई नदियां विकराल रूप धारण करने वाली है और बिहार के कई जिले फिर से डूबने के कगार पर आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार से सरकार नहीं संभल रही है, तो सीधा सीधे क्यों नहीं बोल देते हैं कि हमसे सरकार नहीं संभल रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग डरे हुए हैं। जनता का सवाल उठाने पर विधायकों को भी लाठी डंडे पड़ते हैं। जनता का सवाल उठाने पर विधायकों को पीटा जाता है। नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर युवाओं को डंडे पड़ते हैं। कहा है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार से अगर सरकार नहीं संभल रही है, तो सीधा सीधी क्यों नहीं बोल देते हैं कि हमसे सरकार नहीं संभल रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब बिहार के साथ पूरे देश में बढ़ रही महंगाई पर नीतीश और मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। 18 और 19 जुलाई को राजद विरोध प्रदर्शन करेगा। गैस सिलेंडर, साइकिल और बैलगाड़ी के साथ होगा विरोध प्रदर्शन और पीएम तथा सीएम का पुतला भी जलाया जाएगा। राजद ने महंगाई के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोलने का फैसला ले लिया है। 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 19 जुलाई को हर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन होगा। 18 जुलाई को गैस सिलेंडर, साइकिल और बैलगाड़ी के साथ विरोध प्रदर्शन होगा और साथ में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पुतला जलाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कच्चा तेल अभी सस्ता है, फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और इसे जल्द से जल्द कम करने की मांग उठाई गई है। राजद नेता रितु जायसवाल का कहना है कि हवा हवाई और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। मुख्यमंत्री जी, ऊपर से देखिएगा तो आपको सिर्फ जल जीवन हरियाली ही दिखेगी और नीचे आके देखिएगा तब ना बिहार की बदहाली दिखेगी। और इन्होंने अपने परिहार क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। देखिए बिहार की कितनी खराब स्थिति हो गई है। ये गांव की सड़क है, मुख्य सड़क है। यहाँ बताइए ना थोड़ा सा, यहाँ पर इसमें जो नुकसान हुआ है, क्या नुकसान बहुत तेज धारा है। पैर ऐसा लग रहा है पानी से उखड़ रहा है। नहीं है कोई कमाने वाला, बेटी है, कोई काम धंधा नहीं, कोई काम धंधा नहीं है इनको। हम लोग देख रहे हैं इधर ये सब ऐसे ही गुजारा कर रही है। बाढ़ का पानी पूरा घर में घुसा हुआ है। सबको काम है। देखिए ना मैडम, इस जमाना में हम लोग रह रहे हैं ऐसे घर में। ये लोगों को कोई मदद नहीं मिला है। हरिजन का मोहल्ला की कोई मदद नहीं है, ना प्लास्टिक है, कुछ मिला है प्लास्टिक वगैरह कुछ भी, राशन पानी कुछ मिला है। ऐसे यहाँ पर कितना पानी था, बहुत इतना था तो घर कहाँ रह रही थी आप लोग? मचाना बना, वही पे खाना वाना सब बनाते हैं। अच्छा, रबड़ का बोट बना रखा है, रस्सी बांध रखा है और ऐसे लोग आ रहे जा रहे हैं। ये स्थिति है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं।
तेजस्वी यादव बोले कि इनकी सरकार में 60 से 70 घोटाले हो चुके हैं, पर किसी की जांच नहीं कराई गई है। सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़े अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। नीतीश की मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और आरसीपी टैक्स बिहार का ट्रेडिशन बन गया है। इस सरकार में सच बोलिएगा तो कार्रवाई होगी और झूठ बोलिएगा तो टिके रहिएगा। और यही नीतीश का फॉर्मूला है। ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि चंद लोगों की सरकार है। साथ ही इन्होंने कहा कि हम 26 जुलाई को तय करेंगे कि इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में जाएंगे या नहीं। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। बाढ़ की चपेट में है गोपालगंज के 43 गांव और 11 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी और लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि गंडक नदी लगातार विकराल होते ही जा रही है। आप देखिए गोपालगंज के गांवों का किस तरह से हाल बन गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। गोपालगंज के निचले इलाके के 43 गांव बाढ़ की त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। यहां हालात इतनी खराब है कि गांव में 3 से 4 फीट का पानी बह रहा है और साथ ही नीचे पानी और ऊपर धूप ने पीड़ितों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। गांव छोड़कर बांध ऊंचे स्थल पर शरण लेने वालों को 2 मीटर पॉलिथीन के नीचे रहने में काफी बेचैनी हो रही है। पीड़ित इलाकों में लोग सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द की चपेट में आ रहे हैं। गोपालगंज में तबाही का मंजर इस कदर है कि लोगों के घर द्वार सब बहा लिए गए हैं। अब लोगों में भूखमरी की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। गरीबों का अब जीना भी मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान कर दिए हैं। चाहे चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, सभी एकजुट हो सकते हैं। देखिए बीबीसी न्यूज की इस खबर में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि सभी विपक्षी दलों को सारे मतभेद भुलाकर और अपने अपने अहंकार को परे रखकर एक साथ आना चाहिए वरना इतिहास उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि विपक्ष के सभी प्रमुख नेता एक साथ बैठकर इस बारे में बात करें। इन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करना होगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि हम यदि जीते तो देश बचेगा, तभी तो नेतागिरी बचेगी, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा वक्त तक रहे तो देश में कुछ नहीं बचेगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचा दी है और बूढ़ी गंडक के रौद्र रूप से सहम गए हैं लोग। गांव के बाद शहर में भी पानी घुस गया है। जल जमाव से परेशान जनता पलायन को मजबूर है। सालों भर शांत रहने वाली बूढ़ी गंडक इन दिनों प्रचंड रूप में है। नदी में पानी बढ़ जाने से बूढ़ी गंडक गांव के गांव बहाकर ले जा रही है और अब हालात ऐसे हैं कि बाढ़ की वजह से गांव डूब गए हैं और लोग सरकारी सहायता के अभाव में खुद ही पलायन को विवश हैं। और गांव के बाद शहर में भी बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। मुजफ्फरपुर के कई शहर डूब गए हैं और मुजफ्फरपुर के कई शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और इतना पानी घुस गया है कि सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है और सरकारी मदद के अभाव में लोग खुद ही अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोगों की तो सरकार से उम्मीद ही खत्म हो गई है। वे खुद ही अपना जान माल बचाने की जुगात में लग गए हैं। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और तेजस्वी यादव बोले हैं कि 23 मार्च की घटना से विधायक इतने भयभीत हैं कि वे मानसून सत्र में जाने से डर रहे हैं। बजट सत्र की घटना पर क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने पूछा है। बिहार विधानसभा का सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि हमारे विधायक सदन में तभी आएंगे जब उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम सदन में नहीं जाएंगे।
साथ ही तेजस्वी ने अपने पत्र में पूछा है कि विधानसभा परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल किसके आदेश से पहुंचा था। अवैध तरीके से आए पुलिस कर्मियों को विधायकों पर अत्यधिक बल प्रयोग करते हुए बूटों से मारने, जानवरों की तरह उठाकर पक्की सतहों पर पटकने सहित जानलेवा हमला करने का आदेश किसने दिया था। महिला विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार, बाल खींचकर मारने, घसीटने सहित अन्य अवर्णनीय अपराध करने का आदेश आखिर किसने दिया था। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सालों के बाद एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम को शुरू किए हैं, तो इधर देखिए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डेड हो चुके हैं और इसलिए 5 सालों बाद जनता की उन्हें याद आई है। और इससे पहले वे कहां थे, पहले वो बताए कि कोरोना काल में वो अपने घर में दुबके हुए थे। इतने साल के बाद जब गिरावट होने लगी तो वे जनता के बीच जाने लगे। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि देश और राज्य में महंगाई चरम पर है, हर एक सामान का दाम बढ़ चुका है, जनता महंगाई की मार झेल रही है और इधर सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी, जिनके पास नौकरी थी उसको भी छीनने का काम किया गया है, रिक्त पदों को भरने का काम नहीं किया गया है, शिक्षक युवाओं को पकोड़े तलने पर मजबूर किया गया है। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि साजिश के तहत हमारी पार्टी के चुनाव जीतने के बावजूद हमें हराया गया, लेकिन फिर से हम एक बार जनता की आवाज बनेंगे। लोकल ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 जुलाई से मुजफ्फरपुर और दरभंगा से शुरू होगी 4 जोड़ी स्पेशल मेमू ट्रेन। पटना आने जाने में भी अब आसानी होगी।